बात का ऐसे फतवा नहीं है। देना सियासी है। अब नहीं, अभी साहब जिहाद बात का ऐसे फतवा नहीं है, देना अभी सब सियासी बात है। ऐसे नहीं है। जिन साहब, जिन फिर आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं। आप अक्सर नहीं, एक सेकंड सर, जब एक तरफ कारी साहब कह रहे हैं, ये कारी साहब जो बैठे हैं कि स्टेट का काम है, कोई आम एक बंदा नहीं दे सकता, तो जब स्टेट ने नहीं माना, स्टेट सफारती सतह पे साहिल के सपोर्ट कर रही है, ये बता दूं मैं। वो सफारती सतह में माना नहीं है, लेकिन सफारती सतह पे अच्छा, सपोर्ट कर रही है। अगर तो अगर दूसरी दैट्स हाँ फाइन, जी, एक थैंक बात यू। मुझे करने ये दें कि जब उलमा को पता है कि जो फतवा है इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, इसको हमें वो लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो चाहिए कि हुकूमत को ये प्रेशराइज करें कि भाई जी के जहाद पे आप लोगों ने कहना है और फ़ौज ने जाना है तो जहाद होना है। तो उसके बजाय उनको हुकूमत को कहने के बजाय आम आवाम को उकसा रहे हैं कि जहाद जहाद जहाद, किस चीज़ का जहाद आम करे। ये कहने का मकसद ये है। आप बात दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, बात तो वही है ना। यहाँ पे मुफ्ती उस्मानी साहब फतवा दे रहे हैं जिहाद का, और वहाँ पे बशीरुद्दीन महमूद साहब दे रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, नहीं, बात ये तो एक देखिए ही ना, है, बात तो फतवे की है। ये सिर्फ हाँ, भागने की बात है। बात उन्होंने तो जो फतवे फतवा की दिया है था, ना। उन्होंने जो फतवा दिया था वो किया भी था, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये फतवा दोनों इस तरह का फतवा नहीं दिया था कि जी BMW में आए और 2-3 KFC को आग लगवा के चले गए। वो जो फतवा दिया था 1965 में फुरकान बटालियन ने किया भी था। तो मेरा ख्याल है आपको पास जवाब नहीं है। नहीं, 1965 में, 1965 में किधर, पहले पता था, वो मैंने सर कारी साहब उससे से पहले भी कह दिया है, था। ओ उससे भाई, मैंने पहले भी आपको है। पहले, इराक के मैंने आपको अंदर पहले, जाके मुसलमानों के ओ भाई, खिलाफ मैंने आपको जिहाद पहले करना, कह ये दिया था, कहाँ वो का फतवा है? जो उन्होंने ये किया था वो किया बताइए, भी है। इराक के अंदर अंग्रेजों वो के साथ बताइए नहीं, मैं पूछ मिलके रहा हूँ। मुसलमानों के खिलाफ जाके जिहाद करना, ये या कौन सी आप, शरीयत में है? आप कह देना, आप कह ये दें कि कौन आपको सी सिलम नहीं है शरीयत तो में मैं है? जरा बताऊंगा। वो शरीयत बता दीजिए मुझे। नहीं, मेरी बात सुने। वो कुमारी कारी साहब को मैंने पहले कह दिया था कि आपके पास जवाब नहीं होता तो आप इधर जाते हैं, जब आप किताबें खोलें तो फिर आप पता नहीं कहीं और भाग के कहीं और चले जाते हैं। ये आप वही टेक्निक कर रहे हैं, या आप पहले तैयारी करके आए। नहीं, आपको तो मेरा नहीं ख्याल कि जहाज का भी इल्म है। एक मिनट, मतलब मैं जॉब पे हूँ, एक मैं मिनट जॉब पे सिर्फ हूँ। दीजिए ना, नहीं, दूसरे को मैं भी एक बात मिनट नहीं करने हुआ, आपने दीजिए कोई ना, किरदारें रखनी और है जो दूसरे आपने को भी की बात है वो। करने दीजिए सर, तो दूसरे सर को आपने भी जो तो बात करनी थी, करने जब आप देना। पार्लियामेंट्री बात कर रहे तो मैं आपकी एक बात नहीं सुन, मेरे को टाइम नहीं एक इतना। तरफ आप कह रहे हैं, ओ बात भाई सुन लेना, यार, बात मेरे सुन ले। पास टाइम नहीं है ओ भाई। सर, आप बात तो सुन लेना। नहीं यार, कारी बात साहब है अभी ही देखिए, नहीं, ये बात भी नहीं बात है करने ही नहीं। दे रहे वो मुझे। उन्होंने क्या 4-5 KFC जलवाए थे, हैं उधर ओ सर, KFC की अपने बात गुंडे नहीं है, भेज के KFC तो लोगों खा के लिया, कोई बात ओ नहीं है। भाई, यहाँ KFC पे के आप मुझे पैसे चोरी शरीयत करके दिखाएं। आपके उलमा। ओ भाई आबिद भाई, आप क्यों नहीं मारे? आपके जो मुसलमान भाई थे जो आपके साथ बैठे होते हैं, वो चोरियां करके भाग गए हैं वहां से KFC। तो ये मौलाना तकी साहब की थी। तो जज़ाकुमुल्लाह, इसके जहाद कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, 30 में थैंक यू से वेरी मच। कि मुसलमानों के खिलाफ भी जिहाद का फतवा दिया जा सकता है। जरा मुझे, आप बर्गर और पेप्सी लेके बैठे हुए हैं। मेन चीज कुरान और हदीस है, उसको छोड़ के आप बर्गर और पेप्सी लेके बैठे हुए नहीं हैं। आबिद भाई साहब, सवाल ये है कि ये क्या बात हुई? मौजूदा उलमा हैं, उन्होंने जो फतवा दिया हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उनका जो फतवा है अब्दुल राफे साहब से सवाल करें। अब्दुल राफे साहब मौजूद हैं? अब्दुल जी राफे अस्सलाम साहब, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आबिद साहब एक लाइन मिनट साहब, दीजिए। एक मिनट अब्दुल, लैनहार्ड साहब, नहीं, आबिद एक साहब, मिनट अब्दुल रफी भाई, मुझे जानते हैं, 1 मिनट मुझे देंगे। बात ये है लाइन हार्ट भाई, फतवा इधर भी है और उसका जवाब ये है कि जी मुस्लिम स्टेट जो है आज के उसको फतवे की डिक्लेयर बात करना कर रहे है। हैं, क्या हो गया आपको? ओ सर, बात तो सुन लेना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं तो कोई उसी की बात कर रहा हूँ ना। इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को कि प्रेशराइज जो करें, उलमा ने खुद ही फतवा हुकूमत को दिया, प्रेशराइज करें, बजाय उनका इसके कि काम लोगों नहीं है। टैक्सी जलवाने के। ओ सर, बात तो सुन लेना, या आपने भी बैश की तरह मुझे बात ही नहीं करने नहीं, देनी। बात करें ना, मगर मौजूदा बात हालात में ये- करें। आप तो जा रहे हैं आज से ओ सर, 200 साल बात पहले। एक ही है ना, बात एक ही है ना। यहाँ पे उलमा गवर्नमेंट के बगैर या हुकूमत के बगैर वो फतवा दे रहे हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो रहा। ये तो हो गया एक ये सिलसिला। तो क्या यहाँ करना पे चाहिए तो इनको, इन सिर्फ, उलमा को क्या करना ओ चाहिए? सर, बात तो सुन, पूरी बात तो सुन ले ना, पूरी बात तो सुन ले। तो मौजूदा यहाँ हालात पे पे तबसरा करें ना, शरीयत- मौजूदा हालात पे तबसरा करें। ओ सर, बात तो सुन ले ना, पहले मेरी पूरी बात तो सुनेंगे ना। आप तो यहाँ सीधा पे तो सिर्फ आप तो शरीयत जमात अहमदिया पे अटैक करने जा रहे हैं। शरीयत की ओ बात तो सुने ना यार। क्या बात हो, आप लोगों को आराम से बात सुनने की आदत किसी ने नहीं डाली यार, नहीं नहीं डाली।
हाँ। तो फिर फायदा क्या है बात करने का? अब फिर आप ना करें, हम तो मौजूदा हालात पे तबसरा कर रहे हैं। नहीं नहीं आप जो बात भाई, अहमदिया पे लेके मैं तो चले गए। सवाल उठा रहा हूँ ना कि एक तरफ एक आलम अगर वो कोई फतवा देता है तो वो तो सिर्फ शरीयत की इतनी वो खिलाफ वर्जी करता है कि ये उसका काम नहीं है, उनका काम है जाए गवर्नमेंट के पास और हाँ, उनको तो ये कहें ना कहे कि वो उन्होंने फतवे का ऐलान करे। ये कहें ना, ये क्यों नहीं कहते? अच्छा हाँ जी, आके सुन लेना, अभी पहले आगे ये तो सुनने कहना, की पहले हिम्मत इतना भी तो कहना। कीजिएगा। पहले इतना अच्छा तो कहना। ये तो बात हो गई उनकी कि उन्होंने पहले इतना तो शरीयत की कहना, थोड़ी आप सी ही साहब। खिलाफ वर्जी की, लेकिन बशीरुद्दीन महमूद ने तो पूरी शरीयत की खिलाफ वर्जी कर दी। मुसलमानों अभी के साहब, खिलाफ जिहाद किया जा सकता है, ये कहाँ पे लिखा हुआ अभी है? सब ये वो तो बताएं जी। अभी सब वो तो गुजर गई ना, ये तो मौजूदा हालात में बात हो रही है। नहीं तो नहीं गुजर गई। गुजर गई, ये क्या उसके बात हुई आपके भाई? नजदीक ये गलत क्या है। बात हुई? आपके शरीयत नजदीक शरीयत तो गलत फिर है। ऐसे 1400 साल पहले नाज़िल हुई थी, आबिद वो साहब। तो गुजर गई। अब फिर शरीयत का क्या काम है? आबिद साहब, शरीयत का क्या काम है? आबिद साहब, आबिद साहब, नहीं, सुन लीजिए। शरीयत सिर्फ 1400 साल अच्छा, सुन पहले ली के ना लिए आपकी थी, बात आपके है। लिए नहीं है। आपकी बात सुन ली ना, अब सुने ना, अब सुने। अच्छा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो 200 साल वाली बात गुजर गई, मैं तो मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ। इन उलमा ने ठीक किया या गलत किया? आपके नज़दीक मिर्ज़ा साहब ने या मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने गलत किया, हो गया गलत आपके नज़दीक? ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल में उलमा फतवे दे रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, या हुकूमतों को प्रेशराइज करना चाहिए इन उलमा को, बजाय अवाम को ये चीज़ उजागर कराने के? क्या करना चाहिए? जी, पहली बात तो आपने ये की कि हमारे नज़दीक बशीरुद्दीन महमूद और मिर्ज़ा साहब ने गलत किया। हाँ जी, ठीक है जी, हमारे नज़दीक। ठीक है, तो आपके नज़दीक भी तो फिर आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि उलमा ने गलत किया। सर मैं ठीक आपसे है, पूछ रहा तो हूँ कि क्या किया? वहां पे आप नहीं, अगर आप ये बात करेंगे कि हम भी मानते हैं कि बशीरुद्दीन महमूद ने ये शरीयत के खिलाफ काम किया था, मुसलमानों के खिलाफ जिहाद नहीं करवाना चाहिए था इराक के अंदर, उन्होंने कोई तो जिहाद फिर नहीं मैं भी करवाया यहाँ इराक पे के अंदर। मैं भी यहाँ पे कहूँगा कि भाई ये उलमा ने जो हुक्म दिया या फतवा दिया, ये उनका पावर नहीं बनती है, ये गवर्नमेंट की हाँ, तो हुकूमत ये की कहना, पावर ये क्यों नहीं है। कहते? उन्होंने गलत किया। ये क्यों नहीं कहते? ये हाँ, कहना। तो आप कहते हैं कि अली और ऐलान बशीरुद्दीन कहें कि महमूद ने इन्होंने खिलाफ गलत शरीयत किया। काम किया। अली और आप ऐलान के इन कहेंगे उलमा ने गलत किया, पहले कहें कि इन नहीं, उलमा ने गलत आपने किया। आपने सर मैंने आपकी बात सुनी ना, अब उसका उन्होंने जवाब गलत किया कि सही किया? आप कहें ना बशीरुद्दीन महमूद ने शरीयत के खिलाफ सवाल काम ये किया, है कि इन कहें उलमा ने ठीक किया कि गलत किया? जी। मैं तो कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि ये इनका काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। जज़ाकल्लाह, आप भी कहें कि बशीरुद्दीन, बस इतना ही था। आप भी अब कह के जाते ना कि बशीरुद्दीन महमूद ने ये चवल मारी है, ये शरीयत में नहीं है। आबिद साहब मेरी बात सुने, आपको इतना जी। शौक चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान को जो कर्जा दिया वो यहूदियों ने दिया। इस दफ़ा रोथशिल्ड बैंक है यहूदियों का, बहुत बड़ा, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दिया। अगर जिहाद करना तो उनका कर्जा वापस करें। पहले कोला की बोतलें और KFC की तोड़ मोड़ के उससे बात ही बनी। जमात अहमदी ने जो किया वो अलग बात है। कर्जा पाकिस्तान आपकी हुकूमत ने लिया है, आप कब वापस करेंगे इस जिहाद का कर्जा? अगर जिहाद करना आपने पाकिस्तान के खिलाफ, आपकी बात मुकम्मल होगी क्या? पहले मुझे बताएं कि आप कर्जा कब वापस करेंगे। अच्छा, नहीं, आपकी बात मुकम्मल हुई है या नहीं, सिर्फ इतना बोलिए, फिर जवाब मुझे ये लीजिए। बताएं कि आपने कर्जा कब देना है, वो जो लिया है यहूदियों से। हाँ, आपकी बात मुकम्मल हो गई है ना? आप सुनिए जरा। हाँ जी। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ। सबसे पहले हाँ। तो जो बटलर से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 200 रुपया उस वक्त का उधार लिया था, वो अभी तक आपके ऊपर वाजिबुल अदा है। किसके उसको ऊपर पहले अदा कीजिए, पाकिस्तान बाद में। जी, मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर। बात सुनो बटलर आबिद, इस वक्त पाकिस्तान को जो कर्जा दिया ना यहूदियों ने, वो 10 नस्लों के ऊपर फंसा हुआ है, ठीक है। तेरी नस्ल, सर बात तो सुन लेना। बात सुन, चुप कारी साहब ये देख लें कि ये अपनी पारी पे बात नहीं करने देते, ये डेकोरम है आपकी। मेरी बात सुने, ये बात डेकोरम आराम है से आपकी, करें, इसका बात आराम से करें। ओए ये चीजें गलत है, आपको मेरी बरौट का पता है। मेरी बात आप मुझे उतार दें, लेकिन मेरी बात सुने, बात करनी है आराम से करें, सुकून से। ओए ये चीजें नस्लें, ये चीजें ना बताएं, सवाल जवाब करें। सवाल जवाब आपका हक है। बात सुने आबिद साहब, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो यहूदियों ने कर्जा दिया वो 10 नस्लों के ऊपर पड़ा हुआ है। आपने कब वापस करना है इस कर्जे को यहूदियों को, बताएं जी। जी
अब आपने बोलना नहीं। 200 रुपए के ठीक ऊपर है जी। कर्जा नहीं फंसा हुआ पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान देख का ले, अब कर्जा देख जो ले सा ना, कारी साहब, अब देख पाकिस्तान ले, को- मुझे तो बोलने नहीं देते। ये डेकोरम आपकी सवाल एफसोला साहब सवाल कर लिया, अभी म्यूट लगा के जवाब सुनो। कारी साहब इनसे कहेंगे कि जो सवाल है उसका जवाब दे। मैंने 200 रुपए के ऊपर सवाल नहीं उठाया कि पाकिस्तान का कर्जा 200 रुपए के ऊपर फंसा हुआ है। देखें, आपने मेरी बात सुना अफसला साहब, जो आपका दिल करा आपने पाकिस्तान के ऊपर बात कर दी, ठीक है ना। अब वो जवाब भी सुने ना, जवाब सुनने की भी क्या बंदे जवाब में हिम्मत सुनो? होने कारी चाहिए। साहब वो जवाब 200 रुपए वाला दे रहे। मैं बात पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया यहूदियों के आगे हाथ भीख के मांग के, उस कर्जे को कब वापस करना इस जहाज? आबिद साहब मेरी बात सुने, आबिद साहब मेरी बात सुने, आबिद साहब मेरी बात सुने। आप ये कर्ज जो कह रहे हैं इसका जवाब दे दें, फिर आपने ये 200 वाला सवाल करना है इनसे, फिर ये जवाब देना। अफसोना साहब फिर आपने भी जवाब देना है, जाना नहीं है। ठीक है जी। ये जो आबिद साहब कर्ज जवाब। लिया है जी, ये जो कर्ज लिया है तो पाकिस्तान हर महीने हर साल इसका इंटरेस्ट उनको पे कर रहा है। हम लोग टैक्सेस दे के अपने पेट काट के हुकूमत को वो पैसे देते हैं, वो उन्होंने कोई फ्री में नहीं हमें दिया हुआ, ठीक है। और हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर साल कितने बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ उस कर्ज का इंटरेस्ट दे रही है। अगर वो इंटरेस्ट ना दे तो वो पाकिस्तान को करप्ट इंसॉल्वेंट वो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब अगला मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं अभी इस सवाल अब मेरा सवाल कारी साहब अब नहीं कारी साहब, इन्होंने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। इस चीज की अब गवाही देखिए, उन्होंने आपने इनको चुप करवाएं ना। अफसोला साहब आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम किस तरीके से कर्जा दे रहे कारी हैं। साहब इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये मुझे साबित करें कि ये पाकिस्तान कर रही है। मुझे स्टेटमेंट लिखे आगे, ये साबित करें। क्या साबित करें ना, जो अभी आपने बात की है कि जो आप टैक्स दे रहे हैं पेट काट के, और पेट में ये हो रहा है, पेट में वो हो रहा है, और वो जो टैक्स जो काट रहा है वो हम दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से। आप साबित करें कि पाकिस्तान उनको वापस कर रहा है या नहीं कर रहा। जी, क्या आप क्या समझते हैं कि हम टैक्सेस नहीं दे रहे? मैंने कहा आप ये जो साबित- गवर्नमेंट मैंने- इतने मेरी फंड बात सुने। इकट्ठे करती है आबिद साहब, टैक्सेस की आबिद साहब, मद में। आबिद साहब, एक मिनट कारी यार, साहब, इनको आपको ये तो समझ नहीं आ रही? ये क्या आप मिर्जा दो गुलाम बातें कादियानी की बात तालीम सुने। थी कि किसी की बात नहीं सुननी? बात तो सुने आबिद ये साहब। मिर्जा गुलाम कादियानी की क्या तालीम यार ये थी। बंदा, वो आबिद साहब ये मैंने मिर्जा नहीं बशीर, पूछा आपसे मिर्जा मसूद आबिद आपको साहब, ये वो बताता है, जवाब ये दे मरपी रहे हैं। इतनी आबिद तनख्वाहें कारी लेके साहब आप जवाब ये तो सिखाते सही, हैं। कारी साहब जवाब उनसे कहीं सही। तो मैंने ये नहीं पूछा टैक्स दे रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम टैक्स दे रहे हैं और पाकिस्तान उसको हर महीने उतार रही है। वो साबित करें कि पाकिस्तान उसका कर्जा उतार रही है। बताएं मुझे, स्टेटमेंट है इसकी, साबित करें। आगे तस्वीरें खोलें, कैमरा खोलें, अभी आपने म्यूट लगा के सुनना है। सवाल कर लिया ना अफसोला अब साहब, सवाल अभी म्यूट अब लगा मेरा के दोबारा सुनना। सुन ले, सवाल दोबारा सुन ले। मैंने ये नहीं पूछा कि ये टैक्स देते ये नहीं देते। मैंने ये पूछा है कि इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उनको हर महीने जो सा वो वापस कर रही है कर्जा, उसके ऊपर जो सूद लगा हुआ वो वापस कर रही है। ये साबित करें। जी, उसके लिए रेफरेंस। अब इसके बाद ये मैं जवाब दूंगा तो फिर मैंने सवाल भी रखना है। ये कारी साहब ये ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है जी। इसका हाँ जवाब जी, हाँ देंगे जी। क्योंकि इनके 2 सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं तो ये मेरे एक सवाल का जवाब देंगे और इसी तरह सबूतों के साथ देंगे। सर आप ऐसा करें कि पाकिस्तान स्टेट बैंक है उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि अब तक पाकिस्तान ने कितना इंटरेस्ट वापस किया, कितना लोन वापस किया, कितना नया लोन लिया, वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। वेबसाइट के ऊपर जाएं और जाके चेक कर लें, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि एक तो वो बटलर से मिर्ज़ा साहब ने लोन लिया, वापस नहीं किया, फिर अपनी बीवी से, ज़ाती बीवी से 3500 के जेवर और 1000 रुपया नगद कर्ज लिया, बाग रैन रख के। वो लोन कहाँ पे वापस किया उसका सबूत चाहिए, ठीक है। फिर मिर्ज़ा साहब ने जो किताबें इब्राहिम अहमदिया के नाम पे पैसे लिए उनको बेचा, लेकिन वो 50 किताबें नहीं लिखी। उनमें से अच्छा। कितनों के पैसे वापस किए, कितनों के वो खा गए। अच्छा, वो जो अच्छा। है वो भी कर्ज उनके ऊपर है, वो कहाँ मिनट, पे अदा सुन ले, किया। सुन अब ले, अब्दुल्ला इसका साहब, इसी सुन ले। तरह आपने
और बात इसी सुने तरह कारी आपने साहब, ये सबूतों के फजूल साथ मुझे बातें हैं। देना है, मैं बताता हूँ सबूतों के साथ मुझे देना है। हाँ मैं बताता दे हूँ, जी। इसका जवाब देता हूँ। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि अगर तू ये साबित नहीं करेगा तो तुझे हम कत्ल और सलीब में मार देंगे। ठीक है, ये ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है कि जो नबियों के ऊपर ना लगे। आपकी नहीं, सोचिए, आपकी अक्लमंदी है। यहूदियों ने आप मुझे नहीं, आप यहूदियों ने पैसे मैं का इल्जाम लगाया था। पैसे का इल्जाम किस नबी के ऊपर लगा, उसका सबूत दे। नहीं 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 नहीं, उसका सबूत दे। कारी साहब इससे सबूत मांगे, लेता हूँ, किस देता हूँ नबी ना। के ऊपर पैसे का इल्जाम लगा, चले ठीक वो है, सबूत दे। अब सबूत ये है सबूत कि दे आप जी। मुझे ये बताएं कि आप में और यहूदियों में क्या फ़र्क था उस दौर के यहूदी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाते और आप इस नबी मसीह मौद अलैहिस्सलाम में इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या फ़र्क है आप दोनों में? जी आबिद साहब, जी पहले मेरे सवाल का जवाब अब तो दीजिए, दे रहा वो हूँ ना सबूत जवाब, दीजिए मैं जो जवाब ही मिर्जा दे रहा गुलाम हूँ, कादियानी ने मैं कर्ज जवाब ही दे लिए, रहा हूँ। लोगों के साथ धोखे बाय द वे किए, वो मैंने पैसे स्टेट वापस किए बाय या द वे नहीं मैंने किए। बैंक दौलत अभी पाकिस्तान अभी का सुनो आबिद 700 साहब, रुपया और ऐड आबिद कर साहब, लीजिए, आबिद जो साहब, खानदान का आबिद लेके साहब, भाग गए आबिद थे। साहब ये लिखा हुआ है, आबिद साहब, आबिद जी साहब, जी आबिद साहब, आबिद साहब ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी आबिद बिल्कुल साहब। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। अफसोला साहब, आप जब लिखा हुआ है आपकी बुक्स वो में, आप तो किधर तो लिखा आप हुआ, क्यों नहीं खोले जवाब दे खोले रहे? इधर पहले उधर ये। बात अच्छा क्यों घुमा रहे हैं ये आप? बाद में आते हैं, ये पहले ये बताएं दौलत बैंक ऑफ देखिए पाकिस्तान आपने मैंने 3 सुने। सवाल किए, आबिद देखिए साहब, इंसाफ पे चले, आबिद साहब, आपने 3 सवाल कारी किए, साहब, भी कारी मुझे साहब, मेरिट पर स्टेट जवाब चाहिए, बैंक ऑफ ये आबिद साहब पाकिस्तान इधर मैंने उधर नहीं खोला हुआ है घुमाए। इस वक्त अब ये पाकिस्तान सवाल में। कर रहे हैं तो आप जवाब ही नहीं दे रहे। सुने, स्टेट बैंक ऑफ जवाब देना। पाकिस्तान, मेरी जवाब तो सुन लेना। और साड़ी गाल का जवाब दो अफसोला साहब, जो आबिद साहब ने सवाल स्टेट किया बैंक उसका ऑफ जवाब दो। पाकिस्तान मैंने खोला हुआ इस वक्त। पाकिस्तान ने पहले उसके 1 सवाल रुपया का भी नहीं जवाब दो। यहूदियों को हम वापस कोई किया। इकोनॉमिक्स में आबिद साहब काम आप नहीं बताएं करते, क्या करना है। हमारे पास पाकिस्तान में मिनिस्ट्री नहीं है कि आप हमसे सवाल करें। अगर ऐसे सवाल करने हैं हाँ, तो जो हाँ, वजीर दौलत तो है, फिर ये वो मिनिस्ट्री वजीर आपके खजाना है, पास वो कौन उसके सी ऊपर मिनिस्ट्री? जाकर करें, अच्छा हमारे सवाल का जवाब दे, अच्छा, फिर तो इस सवाल आपके का पास जवाब कौन देंगे। सी मिनिस्ट्री है जो इसराइल यहूदियों से कर्जा जब लेती है और सूद लेती है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है फिर? तो वो हमारी हुकूमत लेती है भाई, हम थोड़ा ही लेते हैं। आप नहीं, अच्छा जो आपके मौलवी पेट साहब, पेट गद्दो अच्छा दीदा मुझे को बाहर लूं। आपके मौलवी साहब जब 8 अगर करोड़ रुपए की BMW से उतरते हैं, वो कहाँ से ओ लेते हैं? भाई तो ले ले, हाँ, तो इमरान ले भाई, ले वो। मैंने इमरान मैंने भाई पाकिस्तान में एक मर्सिडीज बोले, रखी हुई है भाई, मैंने पाकिस्तान में मर्सिडीज रखी हुई है। हाँ तो क्यों रखी हुई है? ये तो यहूदियों की है, ये क्यों रखी हुई है? खोला वो तो सोलह तो साहब, आपने आपको भी क्या तो पता है तकलीफ करने आया था जब मिर्जा यहूदियों साहब के को। बारे में, आप उन्हीं जब उन्हीं मिर्जा के साहब टुकड़ों के पर बारे में कोई तुम्हारा सवाल खलीफा करता है, आप आप जवाब लोग नहीं ने देते। खलीफा उनके आप टुकड़ों लोग, पर पाल रहा, हाँ, उनके आप लोग टुकड़ों को पर यही पाल सवाल रहा मैंने है तुम्हारा आबिद, खलीफा। सुने मलिक साहब, मैंने आबिद साहब से ये सवाल पूछा है कि उस दौर के यहूदियों वो में सवाल का और जवाब आजकल दो के जो जो मिर्जा यहूदी हैं, साहब ने आप लोगों फराड में किए क्या हुए फर्क है? हैं। उन सवालों का जवाब दो जो मिर्जा साहब ने फराड ये किए हुए हैं। यहूदी इंजाम लगाते हैं ओ हजरत भाई ईसा नबी अलैहिस्सलाम दिखाओ पे, मिर्जा साहब यहूदी कोई कहते सादा थे कि कोई तूने मिर्जा फराड किया साहब हमारे साथ, तू 800 झूठा रुपया इंसान उस है, टाइम का तुझे हम सलीब में अपने वो खानदान के तुझे हम मार सबूत देंगे, हैं। तुझे लानती मौत मारेंगे। जो ब्रांडे एम किया जो बेटी तुम्हारे उनमें से 100 पैसे ने वापस किए। नहीं कहते किए, थे वो मकरूज यहूदी भी है। हजरत ईसा को 200 ये कहते रुपया थे, बटलर का ले यहूदी लिए, लोगों के साथ कहते फराड थे, करता उसके है भाई। मकरूज है। 700 भी तो हजरत यूरोप ईसा में मेरा लिखने के के बाद अलैहिस्सलाम किया। मकरूज है, कहते थे, वो पैसे कहाँ पे यहूदी भी वापस हजरत किए गए, ईसा वो बताए कहाँ पे अलैहिस्सलाम वापस इल्जाम किए गए। लगाते थे, वो कर्ज यहूदी भी पहले हजरत वापस ईसा करेगी, अलैहिस्सलाम ओ पे वो ये भाई कर्ज इल्जाम पहले फराड लगाते जो वापस थे, करे। तुम्हारे नबी ने किया यहूदी हुआ भी है वो हजरत ईसा दिखाओ, उसका जवाब दो। अलैहिस्सलाम पे ये इल्जाम लगाते थे। हाँ आप बस यही बात है, ये आप तुम पे और पर यहूदियों में क्या लानत हो, फर्क है? आप में तुम्हारे और सो यहूदियों में कॉल्ड क्या नबी फर्क पर है? लानत हो जो आबिद तुमको ये आबिद सिखाओ। साहब एक मिनट, यहूदियों में एक क्या मिनट। फर्क है? आपके और यहूदियों में मलिक क्या साहब, फर्क है? आबिद साहब, मलिक वो जो साहब, यहूदी इल्जाम अफसोला लगाते साहब, थे वो बात सच्चे सुने थे, मेरी, या अफसोला आप साहब लोग बात जो सुने। इल्जाम, अच्छा आबिद साहब मुझे एक अफसोला बात साहब, बताएं, एक मिनट कारी साहब, आबिद साहब अफसोला मुझे एक बात साहब, आप बताएं। मेरी बात तो सुने। नहीं एक मिनट कारी साहब, देखिए मैंने आबिद साहब मलिक मुझे साहब को एक कहा, मिनट कारी आबिद साहब साहब को सॉरी, उन्होंने म्यूट लगा कारी दिया। साहब एक मिनट सॉरी, नहीं मेरी बात सुने। ये कहाँ खा अभी मेरी कराते हैं बात- कारी साहब, ये चुप नहीं करते। मेरी बात सुने। तो तुसी की आपके मैं जब मेरी बात सुने, आपको पता नहीं क्या है कि जब कोई मिर्जा साहब का सवाल करे तो आप नबियों पर ले जाते हैं। क्या आप में जवाब देने की हिम्मत नहीं है? तो क्या इतना जुर्रत नहीं कर सकते? कर रहे हैं कारी साहब, मेरा सुने ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। बुक्स में हुआ है। जवाब ये दे रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगे, उसे नबी पर इल्जाम लगे, हमारे ऊपर भी इल्जाम लग रहे हैं। चले चले भाई चले, मैं आप मानता हूं। जवाब चले, दें, मैं जवाब इल्जाम देता हूं। इल्जाम चले की क्या किताब, बात है? इन्हें अब ये भी किताब आबिद साहब कह सकते हैं कि आप इल्जाम
देखें, बात सुने, जवाब दें यार, जवाब दें।
इधर उधर बात घुमा देते हैं, यही आप लोगों में ना बिल्कुल वो गलत बात है। आपको मैंने आपसे पूछा ये आबिद साहब ने जो इल्जाम लगाए हैं बताएं कौन सी किताबें, खोलें और पढ़ते हैं इकट्ठे। चले खोलें जी आबिद साहब। चलो चलो ठीक है। आबिद साहब हवाला है आपके पास? मलिक साहब, आबिद साहब को किसी के पास है हवाला? जी बिल्कुल। सब तो पहले तो सीरतुल महदी खोल ले। खोलें आगे खोलें, कैमरा ऑन करें अपना, खोलें जी। मैं 1 मिनट में उसका आपको हवाला बता दूं ना, जहाँ पे 700 रुपया खानदान का लेके गए। आपने किताब खोलनी है और उसको आगे अपना कैमरा ऑन करें और खोलें, पढ़ें। क्या क्या करना है भाई? आपके पास किताबें नहीं है? खोलें। नहीं मेरे पास आपके पास किताबें नहीं है? आप लोग हाँ तो फिर आप तो लेना, सुन तो फिर ले, आप सुने तो सही ना, सुने तो सही ना आबिद साहब। ये सही है या गलत, आप पढ़ेंगे क्या? आबिद साहब सुने, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ये किताब हमें बैन है, ठीक है, हमें ये बैन है, आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए आप खोलें, क्योंकि मैं खोलूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। आप लोग तो नेक लोग हैं, आप लोग पाकिस्तान में बैन है, इंटरनेट पे तो सारी अवेलेबल है। लोग हैं आप लोग, तो है ही वही नहीं, जो इंटरनेट पे तो सारी अवेलेबल है। मेरा इंटरनेट भी बंद किया हुआ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, क्योंकि मैं अहमदी हूँ। और इंटरनेट पे तो सारी अवेलेबल है। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में मेरा इंटरनेट उन्होंने बंद किया हुआ क्योंकि मैं किताबें खोलता हूँ। नहीं यार, अच्छा, बगैर इंटरनेट के इधर बैठे हुए। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा उन्होंने वो बंद किया हुआ सिस्टम, मैं दूसरे इंटरनेट से आया मैंने पिछले साल कुर्बानी करनी थी तो पुलिस ने छापा मार दिया, क्योंकि मौलवी साहब ने आपको फतवा दे दिया था। वो फिर मेरे 4 बकरे लेके चले गए और 2 बेच दिए उन्होंने, 2 खुद ही ज़बह करके खा लिए थे। अच्छा, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कभी जिंदगी में कुर्बानी दी है? साहब कैमरा ऑन करें। नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने कभी जिंदगी में कभी कुर्बानी की है? आप ये साबित करें, बताएं किधर लिखा हुआ नहीं की उन्होंने जी? बताएं ना कि नहीं की उन्होंने, बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर उन्होंने की होती तो वो लिखते। अच्छा, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर इसका कोई है ही नहीं है। अगर उन्होंने नहीं की होती तो वो फिर भी लिखते ना। जी क्या कहा अफसोला साहब? उन्होंने अगर की होती ना, वो तो रात को खाते क्या थे वो भी लिख देते थे। उन्होंने नहीं की, बात सुनो ना, मैं सुन रहा हूँ ना, मैं तो मुर्गे मुसल्लम तो तीतर तो जो वो खाते थे उन्होंने वो भी लिख दिया। अगर वो कुर्बानी करते होते तो वो लिखा होता ना। आबिद साहब एक मिनट, आबिद साहब मुझे सलाम दुआ करने दे, मेहमान है जी। नज़ीर साहब खैरियत से हैं? ठीक हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सलाम किया, आपने शायद सुना नहीं। अल्लाह के करम, आप सुनाएं खैरियत। ओ ला आगे भाई मेरे तो 10 लाख वाला बंदा ले जी। अमन नज़ीर साहब ने तो दावा किया हुआ कि वो वहाबियों के खुदा हैं आज से 4 महीने पहले। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक शर्त लगाई थी कि साबित करेंगे डॉक्टर जो उनसे इसरार साहब हैं, उन्होंने एक बाइबल की तालीम को आगे रख के कहा कि इनका ये बाइबल से दावा है और इनका अकीदा है, जबकि उनको साबित किया है कि जी डॉक्टर इसरार कहते हैं कि ये आसमान में जाना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये सिर्फ बाइबल में है, कुरान मजीद में नहीं है। जी अमन नज़ीर साहब, ये पैसे कब वापस करेंगे? अच्छा, आपकी बात खत्म हो गया है बहुत से अंतायर मैं साहब आपको से। सुना देता हूँ, एक मिनट ठहर जाए, मैं आपको सुना भी देता हूँ। पहले जो बात आप मैं आबिद आपको साहब से सुनाता कर रहे हैं, हूँ, मैंने ठहर जाए ताकि आप ये ना समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। सुनो चलो जी, करन दो जी। आबिद साहब कोई जरूरी गल तो नहीं कर रहे, मैं सुन नहीं सके आपकी गल। अच्छा नज़ीर साहब, एक और भी सवाल किया है अफसोला ने। आमिर साहब एक और भी आबिद साहब ने किया है, जिसका आप शायद आपके पास हवाला हो तो वो देना है आपने। चैलेंज कर रहा हूँ, 200 वाला कर्ज। मजीद आपको मैं हौसला देता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप ऐसा करें, उनका डॉक्टर इसरार का वो ऑडियो क्लिप वीडियो लगा के ना उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज